जब हम कंफर्ट जोन में रहने लग जाते हैं तो वो हमारे जीवन में क्या नकारात्मक असर डालता है और कैसे हम अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिल से स्वागत है आप सबका अंतर यात्रा सीज़न 2 में। अंतर यात्रा में हम खुद को अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ने की यात्रा में आने वाली बाधाओं को, जो कि हमारी मानसिकता से, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं, हम यही यहाँ पे आपस में चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने बात करी थी कंफर्ट जोन की। हमने देखा था कि किस तरीके से अपनी मेंटल लेजीनेस की वजह से हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं। हमारे अंदर परिवर्तन को लेके हमेशा विरोध रहता है। आज दोस्तों उसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ज़रूरत ही क्या है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की? क्यों नहीं हम उसी जोन में रहते जहाँ पे रहने में ना तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ना मुझे किसी तरीके का रिस्क महसूस होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें क्यों अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना चाहिए, वो है अपने गोल को जीवन में पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने जो गोल सोचा था मैंने वो पा लिया और अब मैं उसी के ऊपर तो काम कर रहा हूँ, अब मैं आगे और क्यों बढ़ूँ। तो दोस्तों हमारे साथ क्या होता है, हम जब इस मदर अर्थ पे आए हैं, इस शरीर को लेकर आए हैं, तो ना सिर्फ हम अपने सोल प्लान के हिसाब से अपने कर्मा को सेट ऑफ करने आते हैं, हमें अपनी अंतर यात्रा को कंप्लीट करना होता है, हमें हमारी सोल की प्रोग्रेस करनी होती है। और आपको लगता है कि क्या सोल की प्रोग्रेस सिर्फ कुछ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के ऊपर ही बस ख़त्म हो जाएगी? नहीं, वो अनंत होती है। हमें उसको ढूंढना होता है, हमें उसके लिए निरंतर अपने ऊपर प्रयास करना होता है। यदि उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं परमहंस योगानंद जी की, 27 साल की उम्र में उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेजा गया। किस लिए भेजा गया? आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए, वहाँ लोगों को क्रिया योग से जोड़ने के लिए। आप सोच के देखिए, यदि आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी होगी तो उसमें गुरुजी ने खुलकर बताया है कि वो बड़े एप्रीहेंसिव थे, लेकिन जब उनको उनके गुरुजी ने बोला कि आपको तो वहाँ से जाना ही है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही था। उनको लगा मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहाँ पे कैसे इस चीज़ का प्रचार करूँगा, कैसे मैं लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपको करना ही है और उसका नतीजा वो हम सबके सामने है। इसी तरीके से दोस्तों हमने पत्री जी के बारे में भी हमें ये चीज़ मालूम है, किस तरीके से पत्री जी किसी एक इंसान को मेडिटेशन सिखाने के लिए, आप सोच के देखिए, वो कितनी दूर गांव तक चले जाते थे, बस में जा रहे हैं, पैदल वो वहाँ तक अपना सफ़र पूरा करते थे। और मैंने तो एक इंटरव्यू में ये भी सुना था, वो बताए कि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको थोड़ा रात का समय हो गया तो वो वहीं पे बस स्टैंड पे सोए। ये क्या है दोस्तों? ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्या पत्री जी अपना काम नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी जॉब नहीं कर रहे थे? क्या उनके घर में इनकम नहीं आ रही थी? सब कुछ तो था, लेकिन ये जो उनकी अंतर यात्रा थी वो कब पूरी कर पाए? जब उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखा। तो दोस्तों जो भी हमारा गोल होता है, जो हमारी सोल का गोल होता है, जो हमारी प्रोग्रेस करता है, उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जो हमारा मेंटल लेज़ीनेस है, जो हमें कुछ नया नहीं करने देता, हमें उसको तोड़ना, उस लेज़ीनेस से अपने आप को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम ये भी ले सकते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए हमने कोई काम पहली बारी किया, जब हम उसको करने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लेकिन जब हमने उसको कर लिया और वो हमारी मटीरियलिस्टिक लेवल के ऊपर हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि बस अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या करना है, तो हम क्या करने लगते हैं, हम अपने लिए, खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की परिभाषा को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। हमको लगता है कि बस जो मैं ये कर रहा हूँ यही बिल्कुल सही है और अब मुझे तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हमारे को कोई भी नया मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चैलेंजेस आते हैं और जब हम उसके बारे में सोचते हैं, शुरू में हमें झिझक लगती है, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल लेज़ीनेस मुझे एकदम उसको एक्सेप्ट नहीं करने देगी। लेकिन दोस्तों, जब हम उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर खुद के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ जाती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी उन चीज़ों को अचीव करने के बाद जब हम थोड़ा सा कहते हैं ना, कहीं खड़े होकर सोचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है अरे 5 साल पहले, 3 साल पहले मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ और आज मैंने उन चीज़ों को अचीव कर लिया। अब क्या होता है, अब हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, आपने ये अचीव कर लिया, अब आप इससे ज़्यादा भी, इससे आगे भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम लोगों ने ही आपस में देखा है, जो हमारा ये PSSM परिवार है, हमने देखा है एक ध्यानी दूसरे ध्यानी को जोड़ता है, फिर वो 2 ध्यानी 4 ध्यानियों को जोड़ते हैं। आज ये जो इतना बड़ा हमारा देखें तो ये जो परिवार जुड़ा हुआ है, जिसमें कि सब इतना ध्यान करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आपस में एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी तो दोस्तों हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि हम तो कभी अपनी एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करते थे, हमको झिझक आती थी, हमको लगता था अरे कोई सुनेगा तो वो क्या बोलेगा, वो उसको अपने अंदर ही रखते थे। लेकिन जब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया, दूसरों का सुना तो अरे ऐसा भी है, वैसा भी है, तो कहीं ना कहीं वो हमें बूस्टअप भी करता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तो इसके लिए भी हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से दोस्तों, मैं एक थर्ड पॉइंट लेके चलूँगी और वो है कि हम खुद अपनी दुनिया को एक्सपेंड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो जो मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं उसी में बड़ी खुश हूँ। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, वो किसी बैंक में जॉब करते हैं। अब उनके बैंक में उनको बोला जाता है कि आपको हम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे और तब आपको प्रमोशन मिलेगी। लेकिन वो पर्सन कहता है अरे नहीं, इस शहर में तो मेरा घर बार है, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में जा रहे हैं, नहीं, मैं तो यहीं पे बड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को आप प्रमोशन रहने दीजिए, मेरे को अपना दिस प्रमोशन विद ट्रांसफ़र मुझे नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है। उसने घर में भी बात करी तो सब बोलते हैं अरे नहीं, आप चले जाओगे तो बड़ी मुश्किल होगी, आप यहीं रहो। उसका नतीजा क्या हुआ? वो पर्सन जो वो प्रमोशन डिज़र्व करते थे उनको नहीं मिली, और उन्हीं के साथ जो उनके दोस्त थे वो हर जगह पे अपना, जब भी उनको ट्रांसफ़र विद प्रमोशन मिलता था वो चले जाते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो उनके दोस्त थे वो तो एक ब्रांच के पूरे हेड बन गए और ये जहाँ पे काम कर रहे थे ये वहीं के वहीं रहे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम खुद अपनी दुनिया को सीमित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो कंफर्ट जोन में ही रहना है। तो जब हमारे अंदर ये मेंटल लेजीनेस टूटती है, हम नए लोगों से मिलते हैं, हम नई जगहों पे जाते हैं। अगर मैं अपनी अंतर यात्रा की ही बात करूं, हमें मालूम है हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। हमें लगता अरे कौन जाएगा घर से जाना, 3 दिन घर छोड़ के जाना। हमको लगा अरे हमें तो पिरामिड सेंटर में जाके रहना चाहिए, हमें कुछ आश्रम धर्म ही कर लेना चाहिए, अरे कौन करेगा, पीछे सब कैसे मैनेज होगा। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि हम खुद ही अपने जो दुनिया है हम उसको बहुत सीमित रखते हैं। हम बस वही करेंगे जो करने में मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन दोस्तों, जब हम एक बार
हिम्मत करके हम बाहर जाते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें पता चलता है अरे ये लोग भी अपने कंफर्ट जोन में रहते थे और जब से इन्होंने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकले हैं, ये नेचर से कनेक्ट हुए हैं, तो उनके अंदर जो हमारे को पॉजिटिविटी दिखती है, जो हमें उनकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी हम महसूस कर पाते हैं, तो हमको भी लगता है कि मैंने भी बहुत अच्छा किया कि आज मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के मैंने इस रास्ते पे एक कदम बढ़ाया है। अब दोस्तों हमारे सामने ही तो है, पत्री जी ने PSSM बनाया, उसके बाद पत्री जी का ही विजन था कि देखिए ना, हम सब बैठे हैं ना PMC हिंदी चैनल पे, हम भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पत्री जी वो एक सीड डाल गए, आज देखिए ना वो एक पेड़ तो बन ही रहा है। हम भी आपस में अगर बातचीत कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पत्री जी ने उस बीज को डाला, हम अब उसको सींच रहे हैं। उसको सींचने के साथ साथ क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा भी तो वर्ल्ड बढ़ रहा है, हम भी तो नए लोग आपस में मिलते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम भी विजडम को आपस में साझा करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं तो इसका एक और बहुत ही खूबसूरत हमारे को फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करते हैं तो इसका एक फ़ायदा और होता है। जानते हैं वो फ़ायदा क्या है? हम अपने अंदर खुद मनन कर पाते हैं, यानी कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं। जब हम किसी काम को कर नहीं रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, हमें लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो थी, लेकिन क्या था, हमारे में मेंटल लेज़ीनेस था, हम उस काम से जुड़े स्ट्रेस को नहीं लेना चाहते थे। लेकिन वंस वी आर इन द गेम और हम देखते हैं, हमें समझ में आता है कि अरे बाबा मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रही थी, मेरे में ये डर था, या मेरी सोच ऐसी थी, या मैंने क्या किया, मैंने नए पैमाने से कभी इस बात को सोचा ही नहीं। तो वो हमारे को एक इतनी खूबसूरत तरीके से हमको हमसे मिलवाना शुरू कर देता है। हमको ऐसे लगता है हम अपने को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम मेंटल लेजीनेस का एक कहते हैं ना, एक ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे रहते हैं और हमको लगता है बस भाई अब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बहुत कर लिया दुनिया में, अरे अब इतनी एज हो गई, हमने बड़ा कुछ कर लिया। लेकिन तब हमें समझ में आता है कि अरे मैं ये भी कर सकती थी, अरे मैंने इस अपॉर्चुनिटी को आज तक अपने जीवन में क्यों नहीं लिया। तो हम क्या करते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, हमारे को वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। और हमने जो सो कॉल्ड अपनी एक सोच से जो हमने अपनी एक सीमा बनाई होती है दोस्तों, हम उस सीमा को भी पार करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी सोल प्रोग्रेस के लिए, हमारी अंतर यात्रा के लिए, हमारे अंदर सुकून डालने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें पूर्ण करती है। हमें ये एहसास होता है कि अरे मैं इतना सब कुछ कर सकती थी तो मैंने किया ही क्यों नहीं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी पे मैं एक आखिरी पॉइंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो पॉइंट पता है क्या है दोस्तों, जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं ना, तो ये हमारा रेजिलेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। रेजिलेंस लेवल क्या होता है? हाउ यू बाउंस बैक। कब? जब भी आपके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं या आपके सामने कुछ एडवर्स सिचुएशंस आ जाती हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी उनका सामना नहीं किया होता, तो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि आपने अब अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस डाल दी है कि भाई मैं क्या करूँगी, मैं तो अब कंफर्ट जोन से बाहर रह के नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब अगर जीवन में कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन आ जाता है, कोई भी हमारे जीवन में एक चैलेंज आ जाता है, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो एक शक्ति रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अब हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो बड़ी खूबसूरती से दोस्तों हम हर परिस्थिति का सामना करना सीख लेते हैं और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ना सिर्फ बॉडी लेवल पे, ना सिर्फ माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे भी हमारी प्रोग्रेस होनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब हमने ये तो समझ लिया कि हमको कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें ये भी तो कोई बता दे
कैसे निकलना चाहिए, क्या तरीका है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में नया कर रहे हैं, जो जैसे बोलते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, तो एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक प्रोसेस समझ लें, एक स्टेप समझ लें, और फिर हम क्या करें, हम उनके ऊपर निरंतर काम करें, एक कंसिस्टेंसी लेवल हमारे को मेंटेन करना पड़ेगा, तो दोस्तों हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होता है वी नीड टू सेट अवर गोल्स। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को हमारे गोल बनाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि जीवन के एक पहलू पे पहुंच के हमको ऐसा लगता है बस अब सब सही है, हम अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, अच्छा बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो वो सेट हो गए हैं, नो वी आर सेटिस्फाइड, रहने के लिए घर है बस। तो हम क्या गलती कर जाते हैं, ये तो हुआ हमारा मटेरियलिस्टिक लेवल का गोल। उस गोल को तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो हमारा सोल लेवल का गोल है उसका क्या होगा? तो वो गोल भी हमारे को पैरेलल वे में अचीव करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत खूबसूरत सा आपको एक शब्द देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने गोल बनाए ना, तो आपके गोल पता है कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल होने चाहिए। आप कहोगे अरे गोल्स और स्मार्ट, ये क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब है? हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि आपको एकदम आप उनको डिफाइन कर सको कि मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं स्पिरिचुअल ट्रिप पे नहीं जाती थी या मैं नेचर पे कनेक्ट नहीं होती थी, तो मैंने ये गोल बनाया कि मैं साल में 2 बारी तो नेचर से कनेक्ट होने के लिए मी टाइम लेकर मैं जाऊंगी। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे गोल मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं साल में जाया करूंगी, मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसको इतना स्पेसिफिक बना दिया, मैं उसको मेजर कर सकती हूँ कि मेरे को 2 बारी जाना है। अभी मैं कितनी बारी गई? हाँ, मैं 1 बारी हो आई। अभी इतने महीने रह गए, मुझे उसमें 1 बारी और जाना है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमारे जो गोल है वो क्या होने चाहिए? मेजरेबल होने चाहिए। तीसरी चीज़, ए से क्या है? हमारे गोल अटेनेबल होने चाहिए, यानी कि जिसको कि आप अचीव कर सकें। अब मैं ऐसे बोल दूं, अरे मैं तो नेचर पे गई नहीं, अरे मैंने तो अपना पूरा जीवन ऐसे बर्बाद कर लिया, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो हर हफ्ते अपने शहर से बाहर जाऊंगी। हर हफ्ते जाना यानी कि महीने में 4 बारी जाना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन रुकने के। यानी कि आप हर 3 दिन के बाद कहेंगे कि अब तो मुझे कहीं बाहर जाना है। तो ये चीज़ हमारे लिए अटेनेबल नहीं है। तो हमारे को अटेनेबल चीज़ों पे थोड़ा चलना चाहिए। देन जो हमारे गोल होते हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, यानी कि एकदम आप कुछ ऐसा एक्सट्रीम गोल बना लो जो कि बिल्कुल भी, जो अभी आपका लाइफ चल रहा है या जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है या जिस सोल लेवल के ऊपर आप हैं वो उससे बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा। इट हैज़ टू बी रेलिवेंट। जैसे मैंने बताया ना कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे हमें स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। तो हमको दोस्तों क्या करना चाहिए? हमारे को बहुत ही अपना एक रेलिवेंट जो है वो गोल बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टी से। टी से है टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम बाउंड का तो देखो कई बार हम लोगों के साथ होता है, अरे हाँ अब मैं भी जो प्रभात समय का मेडिटेशन होता है वो मैं करूँगी, अच्छा जब मुझसे उठा जाएगा मैं करूँगी। ऐसा सोचते सोचते दोस्तों कई बार कितने महीने बीत जाते हैं और क्या होता है, हम उठ ही नहीं पाते हैं, हम उस मेडिटेशन को नहीं कर पाते। हमें टाइम बाउंड कर लेना चाहिए। टाइम बाउंड बना लेंगे, ठीक है मैं इस महीने 4 दिन 5 दिन जब सुबह 4 बजे का मेडिटेशन करूँगी, फिर अगली बारी धीरे धीरे वो जो है हमारा अपने आप जो समय होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी दोस्तों? हमारे को अपना एक गोल बनाना होता है, लक्ष्य बनाना होता है और उसके अंदर हमारे को स्मार्ट के सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब हमने अपना गोल बना लिया तो बस गोल बनाने से क्या वो अचीव हो जाएगा?
नहीं। अब हमें क्या करना होगा, तो पॉइंट नंबर 2 है, हमें उसको प्लान करना होगा। आप कहेंगे प्लान क्यों करना, अरे जो हमने गोल बनाया है वो तो मेरा पूरे साल का है, अब मैं उसको प्लान करूँगी, मैं उसको ब्रेक डाउन कर दूँगी कि अच्छा हर महीने में क्या करूँगी, हर 15 दिन में मुझे क्या अचीव करना है, हर हफ्ते मुझे क्या करना है, हर दिन मुझे क्या करना है। तो जब दोस्तों हम अपने गोल को एक प्रॉपर प्लानिंग बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लूप्रिंट हमारे सामने होगा और हम उसको लिख के भी रख लेते हैं, हम उसको देखते हैं एंड देन वी मेक इट आउट कि ओके ये मेरा गोल है, इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कहीं बाहर जाना है और मैंने देखा कि वहाँ आने जाने का मेरा तो 10,000 रुपया लगता है, अब मुझे साल में 2 बार ही जाना है तो मेरे को तो 20,000 रुपया चाहिए। अब मैं सोचती हूँ अरे मैं एकदम ये पैसा कैसे निकालूँ, तो मैं हर महीने नहीं हर 15 दिन में मैं 1,000 रुपया जोड़ लेती हूँ। तो आपके एक महीने में आपने 2,000 रुपये जोड़ लिए तो साल के आपके 24,000 हो गए और आप अपने ट्रिप को बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, हम हर तरीके से, मुझे अपना मेडिटेशन बढ़ाना है, मुझे ग्रुप मेडिटेशन में जाना है, मुझे पिरामिड में जाके मेडिटेशन करना है, जो भी मैंने अपना गोल बनाया कि मैं तो बस घर में ही बैठ के कर रही थी, अच्छा मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, मैं महीने में 2 बार ही जा रही हूँ या हफ्ते में 1 बारी, अकॉर्डिंगली प्लान करके हम उन चीज़ों को मूव करते हैं। और जब हमने गोल बना लिया, जब हमने प्लानिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे। अब ये पॉइंट एक ऐसा है दोस्तों जो हमें बहुत खूबसूरती से हमारे को एक गहराई में लेकर जाएगा। किस तरीके से लेकर जाएगा, इसमें मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल देती हूँ। जब आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा, जब आप एक्शन लेंगे यू विल कम टू नो कौन सा एक्शन लेने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही है, अरे ये एक्शन तो मैं ले ही नहीं पा रही, क्यों नहीं ले पा रही, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं था। तो वो क्या बन गई, वो हमारी बाउंड्रीज। तो पहले पार्ट में आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड योर बाउंड्रीज, यू नीड टू डिफाइन योर बाउंड्रीज। जब आप अपनी बाउंड्री देख लेंगे आपको समझ में आएगा ये मैं कोई फिजिकल बाउंड्री की दीवार की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेंटल बाउंड्री है दोस्तों, जो हमने मेंटल लेजीनेस से अपने अंदर बनाई हुई है। अब मुझे पता चलेगा मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है लेकिन मैं अकेले ट्रैवलिंग पे नहीं जाती, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी एक लिमिटेशन बना दी, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे और नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, जो भी आपके अंदर फियर है, डर है या जो भी काम जो आप सोच रहे हैं करने के लिए वो आपको स्ट्रेस देता है, आप उसका सामना करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमने अपना गोल बना लिया, हमने अपनी प्लानिंग भी बड़ी अच्छे से कर ली, लेकिन जब हम एक्शन के पार्ट को इतनी गहराई में नहीं समझते तो हम कहते हैं अब मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, अरे मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो मैं इसको छोड़ देती हूँ। लेकिन असल में वो क्यों नहीं हो रहा, तो वो क्यों तक आपको, जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे आप क्यों तक पहुंच जाएंगे, यू विल कम टू नो ओ दीज आर माई बाउंड्रीज, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही, अच्छा मुझे इसमें इस बात का डर लगता है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस डर का सामना करना है। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में दोस्तों क्या होगा, अब आपने गोल बना लिया, आपने प्लान भी कर लिया, अब आप एक्शन भी कर रहे हैं, आप एक्शन में उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। क्यों कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करने लगी हूँ मैं उसमें 100% ही सफल होंगी। ये तो वही बात है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, सड़क बड़ी स्मूथ सी है, लंबी सड़क है, आप गाड़ी थोड़ी अच्छी स्पीड पे चला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्पीड पे जो है आपको ड्राइव करना अलाउड है। अब क्या हुआ, हमने सामने देखा कि एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अब अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया तो दोस्तों क्या होगा, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर, हमें इतनी जोर से झटका लगेगा कि हमारे को नुकसान होने का भी डर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना।
वो कहते हैं ना कि अगर ट्रेन है तो पटरी से नहीं उतरना, आपको डिरेल नहीं होना, क्योंकि ये हमारे साथ होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करते हैं। तो जब एक्शन के बाद हमारे साथ ऐसा होना शुरू होता है कि हमें लगेगा अरे ये तो मुझसे हो नहीं रहा, तो बस इस बात को याद रखना कि ये मेरे आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्पीड को कुछ कम कर लेना है। जैसे हम गाड़ी का गियर चेंज करते हैं, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने एक्शन को चेंज करना है और मैं इसको जो है वो पार कर लूँगा। और लास्ट में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपने ये जो तरीका सीखा कंफर्ट जोन से बाहर आने का, इसको आपको अपने अंदर हमेशा कायम रखना है। कंफर्ट जोन आपको हर बारी आप पे हमला करेगा, यानी कि अब आपने कोई नया काम किया, अब वो कहेगा बस ये कर लिया ना, अब यही करते जाओ। आपको कंफर्ट जोन में नहीं फंसना, आपको उस जगह पे नहीं रुकना है, आपको अपनी अंतर यात्रा को पूरा करना है। हमेशा जहाँ भी आप ये एहसास करें कि अब ये जो मैंने न्यू अचीवमेंट ली है, अब मैं इस कंफर्ट जोन में फंस रही हूँ, तो आपको वहाँ भी फंसना नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये जो हमारा एपिसोड है हम ये समाप्त करेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हमारे को जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना है और अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रखना है। और आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।